और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करनी है ए एंड बी की वैल्यू। ये हमारे पास पी पॉइंट बेटा लाइन ए और बी को डिवाइड करता है कुछ 3:1 के रेशियो में। दैट मींस यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि हमें फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यू। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, अगर ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास m2 है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, आपके x के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब जो ये हमारे पास x एंड y है, तो x के लिए क्या बनेगा बेटा, m2 के साथ में आएगा आपका x1, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा बेटा m1 प्लस m2। ये वैल्यूज हम निकालेंगे तो m1 ये हमारे पास है, m2 ये है। अब प्रॉब्लम है कि ये x1 x2 क्या है बेटा, तो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है, राइट। ये तो x के लिए आ गया। अब y के लिए भी सेम होता है बेटा, y के लिए क्या हो जाएगा बेटा, m2 के साथ में y1 आएगा तो हमने लिखा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास हो जाएगा। अब आप m2 की वैल्यू को प्लेस करेंगे, क्या x की वैल्यू गिवन है, एग्जैक्टली x की वैल्यू हमारे पास है बेटा 9a माइनस 2, आप देख पा रहे हैं बेटा x की वैल्यू गिवन है। m2 की वैल्यू हमें पता है बेटा, m2 हमारे पास 1 है, इंटू x1 हमारे पास कितना है बेटा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 हो जाएगा, प्लस m1 हमारे पास कितना है बेटा 3 हो जाएगा, इंटू क्या x2 हमारे पास गिवन है दैट इज 8a, तो हमने 8a लिख लिया, अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा बेटा 4, क्योंकि 3 प्लस 1 विल गिव यू 4। अब y के लिए भी देख लेते हैं, चलो पहले x को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 4 को इधर कर दें बेटा तो 9 4 जा 36a हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल्स टू ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 3a प्लस 1 प्लस 3 8 जा 24a हो जाएगा। ये हम लोगों ने फाइंड किया यहां से। अब आप देख पा रहे हैं लीनियर इक्वेशन बन गई है, जो भी a वाले टर्म्स हैं इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा बेटा 36a माइनस 8 इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 27a प्लस 1, राइट। ये इधर चला जाएगा बेटा तो 36a माइनस 27a को इधर ले आएंगे इज इक्वल्स टू 8 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा दैट इज 9। इसको आप माइनस करेंगे तो बेटा 9a इज इक्वल्स टू 9 आएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ये हमारे पास a को सॉल्व करने का मेथड था। अब हम ट्राई करेंगे y की वैल्यू, मतलब y को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी। y हमारे पास क्या है बेटा माइनस b, तो हमने यहाँ पे पुट किया माइनस b इज इक्वल्स टू m2, अगेन हमारे पास बेटा कितना है ये, एंड y1 की वैल्यू 3 गिवन है हमारे पास, हमने 3 लिखा, प्लस m1 हमारे पास बेटा 3 हो जाएगा, एंड y2 आप देख पा रहे हैं 5 है, हमने 5 लिखा, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं बेटा माइनस b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 15 अपॉन 4, माइनस b की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये हमारे पास आएगा 12 अपॉन 4, तो ये आएगा हमारे पास -3, मतलब कि पॉजिटिव 3 अभी रखते हैं क्योंकि b का माइनस उधर जाएगा तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -3। आप देख पा रहे हैं हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके a एंड b की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश की है। अगेन मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए कंबाइन है। एक बार फिर से समझेंगे इसमें किया क्या है बेटा, हमने सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट के लिए होता है वो ये होता है, एंड y के लिए हमारे पास ये m1 की वैल्यू हमने ये ज्यूम की, m2 हमारे पास ये हो जाएगा बेटा। यहाँ पे वैल्यूज को हमने प्लेस किया a एंड b के टर्म्स में। जब हमने x को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू a की आती है, देन हमने जब y को सॉल्व किया बेटा तो हमारे पास वैल्यू b की आ जाती है। यहाँ पे हमें सिर्फ फाइंड करना था a एंड b की वैल्यू,